नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग जीव विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने जीव विज्ञान के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे आपके शॉर्ट आंसर हो, चाहे आपके लॉन्ग आंसर हो, यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको इतने 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों ये आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, उसको भी आप लोग जल्द से देख लेंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें यहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू प्रश्न दिए जाते हैं, मतलब कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके क्लास 12th में कोई भी सब्जेक्ट में आपका एमसीक्यू गलत ना हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि सर मेरे कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जंतुओं का एक समूह जो वंश क्रम से संबंध है तथा समान लक्षण का साझा करता है वह कहलाता है। वह बच्चों आपका कहलाता है नस्ल। क्या कहलाता है? नस्ल आपका कहलाता है। इसके बाद मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है, तो आपको पता है प्रोइंसुलिन के परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरएनए अंतरक्षेप में जीन मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? तो डीएसआरएनए क्या होता है? डीएसआरएनए से होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुपालन में अंतः प्रजनन पाया जाता है क्योंकि वह समयुग्मता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो आपको हमेशा उतने नंबर का ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन हो आप यहाँ पर 7-8 लाइनें भर रहे हैं, तो उससे आपका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। अगर बच्चों आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पर आप लोग बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन टू द पॉइंट आता है तो कोशिश यही करो कि उसको टू द पॉइंट ही लिखो। ठीक है। अगर वो कम मार्क्स का है तो ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चों आप लोग उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित को आपको सही क्रम में लिखना है। तो पहले बच्चों आपका आता है बीजाणुजन ऊतक। क्या आता है? बीजाणुजन ऊतक पहले आपका फर्स्ट ये रहेगा। इसके बाद आपका आता है पराग मराद कोशिका आती है, तो इसके बाद आपका ये रहेगा 2 नंबर में ये रहेगा। इसके बाद आपका आता है लघु बीजाणु, इसके बाद आपका लघु बीजाणु, इसके बाद आपका थर्ड वाला ये रहेगा। इसके बाद आपका आता है परागकण। क्या आता है? परागकण, तो आपका 4 नंबर ये रहेगा। इसके बाद आपका आता है नर युग्मक, तो लास्ट में आपका रहेगा नर युग्मक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनेंगे और क्यों? ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद संकर पूर्वज संकर में परीक्षण संकर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी बच्चों आपसे अंतर पूछा जाए तो आपको हमेशा अंतर टेबल के फॉर्म में लिखना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रजाति की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के 4 प्रमुख स्रोत लिखिए। तो जो ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी CO2 रहेगी, फिर आपकी मेथेन रहेगी, इसके बाद आपकी CFC गैस रहेगी, इसके बाद आपकी रहेगी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक शिशु का जो रक्त समूह O है और पिता का रक्त समूह यहाँ पर A है, माता का रक्त समूह B है। तो यहाँ पर जो आपके माता पिता के जीनोटाइप लिखिए तथा अन्य संतानों के संभावित रक्त समूह का आपको उल्लेख करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका NCERT बुक से मैंने लिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो जो भी आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छी बात, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको अभी के अभी तैयार कर लो आप, वरना फिर लास्ट में इतने सारे क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपघटक किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपघटक किसे कहते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो और क्यों, यहाँ पर आपको बताना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि असंजनन क्या है, इसके महत्व को आपको समझाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाति समृद्धि अधिक क्यों पाई जाती है, इसके आपको 3 परिकल्पनाएं लिखनी है, ठीक है बच्चों। ये भी आपका क्वेश्चन NCERT बुक से मैंने लिया है, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आता है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको लगभग बच्चों आपको 1.5 पेज का यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा, या फिर 1 पेज, या फिर बच्चों आप लोग 1.5 पेज का यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट करना है। जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो बच्चों आपको अंतर हमेशा यहाँ पर टेबल के फॉर्म में यहाँ पर आपको अंतर लिखना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने घर, विद्यालय या अन्य स्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट सूची बनाइए। इनमें से कौन अपशिष्ट आसानी से कम पाए जा सकते हैं और कौन से कठिन या फिर असंभव होंगे, वो यहाँ पर आपको उनको लिस्ट बना के बताना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका NCERT बुक से मैंने लिया है, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि किसी द्विरज्जुक DNA 20% साइटोसिन है तो उसमें एडेनिन का कितना % होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, मेंडल ने उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना था और उसके क्या क्या लाभ हुए थे, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। लगभग बच्चों आपको यहाँ पर 1 पेज का यहाँ पर आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि सहोपकारिता तथा परस्परता में आपको टिप्पणी करनी है। साउन सिंड्रोम क्या है, इसके कारक व आपको लक्षण बताने हैं। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मंगोलियन अरड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख आपको लक्षण लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ब्रीड से आप क्या समझते हैं, पशु प्रजनन के उद्देश्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में आपको तुलना करनी है कि भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका प्रत्येक क्वेश्चन फिर से 3 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अनिषेक फलन व बहुभूरता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आधुनिक मानव पर आपको टिप्पणी लिखनी है। वृषण एवं अंडाशय के प्रमुख आपको कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन को क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको आपको यहाँ पर अपनी सोच के अकॉर्डिंग लिखना कि आपकी क्या सोच और समझ है, उसी के यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग लिखना है।
इसके बाद जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर लगभग बच्चों आपको यहाँ पर 2 से ढाई पेज का यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। बच्चों आप क्लास 12th में तो आपको थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ाकर लिखनी होगी, ताकि यहाँ पर आपका पेपर एक उचित समय से और एक अच्छे प्रकार से हो सके। तो आप जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो हमेशा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 प्रमुख भूमिकाएं यहाँ पर आपको लिखनी है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पीढ़ियों का एकांतरण क्या है। एक आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास केवल रेखा चित्रों की सहायता से यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एमनियन की 4 आपको प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पर परागण के लाभ व हानि यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी क्यों है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित को आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। अनुलेखन, बहुरूपता, स्थानांतरण, जैव सूचना विज्ञान। बच्चों यहाँ पर आपको 4 पर टिप्पणी करनी है। तो बच्चों ये आपके सारे के सारे ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। अथवा बच्चों आपसे कह रहे हैं कि ऊतक संवर्धन क्या है, इसके विभिन्न जो भी आपके स्टेप्स हो सकते हैं उनका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। जब भी बच्चों आप लॉन्ग आंसर करें तो उनको बच्चों कोशिश करें कि उनको बच्चों आप हमेशा हेडिंग बनाकर लिखने का प्रयास करें, तो बच्चों आपको अधिक से अधिक नंबर दिए जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और आपको शुरुआत में ही आपको स्पीड बनाकर लिखना है, ताकि आपका पेपर एक पर्याप्त समय में हो जाए। अगर आप पहले से आप धीमा लिखेंगे तो आपके पेपर छूटने के चांसेस बन जाएंगे। तो वो आपको कंडीशन नहीं लानी है, आपको शुरुआत से स्पीड बनाकर एक मीडियम स्पीड में चलना है। थोड़ी सी राइटिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अब पूरा अपलोड हो जाएगा। बच्चों अब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज अब अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड भी अपलोड हो गया है। इसको आप देख चुके हैं। आप इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको बच्चों 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड तैयार करने हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से तैयार कर लिए तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 65% मार्क्स 100% आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि थोड़ी सी आप मेरी मदद कर सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।